खेल को बढ़ावा देने की पहल सरकारें करती हैं। खिलाड़ियों का सपना मेडल पाने का होता है, खुद को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का होता है। लेकिन यदि खिलाड़ियों के सपने को परवान चढ़ने में सरकार की मदद आड़े आए, संसाधनों में कोताही और ढिलाई बढ़ती जाए, तो इससे खिलाड़ियों का जरूर मायूसी हाथ लगती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। आज न्यूज 18 विशेष में हम खिलाड़ियों की बात करेंगे। बात झारखंड में खेल प्रतिभाओं की कसक की होगी, तो चर्चा बिहार के उन युवा खिलाड़ियों की भी करेंगे जिनका चयन खेलो इंडिया गेम्स के लिए हुआ है और वे भी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास शो की, जिसका नाम है अपना सपना मेडल। तो चलिए हम अपने शो की शुरुआत झारखंड में खेल प्रतिभाओं से करते हैं, जिसे निखारने के मकसद से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार से शुरू हो गया। राज्य सरकार के आवासीय सेंटर और डे बोर्डिंग के खिलाड़ियों की प्रतिभा को जांचने के लिए और परखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर राज्य सरकार जिन खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद लगा रही है, उन तक सुविधाएं और संसाधन कितने पहुंच पा रहे हैं, खिलाड़ियों की उम्मीदें कितनी पूरी हो पाती हैं, जिसकी पड़ताल करती देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। झारखंड आदिवासी बहुल प्रदेश, जिसकी पहचान यदि हरियाली, जल और जंगल से है, तो एक दूसरा पहलू भी है जो प्रदेश को अलग पहचान दिलाती है, और वो है खेल और खिलाड़ी। झारखंड के खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर कामयाबी का झंडा बुलंद किया है। गोल्डन गर्ल दीपिका कुमारी हो या तीरंदाजी से लेकर तमाम दूसरे खेलों के खिलाड़ी, जो अपनी प्रतिभा का लोहा देश विदेश में मनवा चुके हैं। राजधानी रांची में एक बार फिर खेल प्रतिभाओं का जुटान नजर आ रहा है। राज्य सरकार के आवासीय सेंटर और डे बोर्डिंग के बच्चे राज्य भर से राजधानी पहुंचे हैं। ये तमाम खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को साबित करने में जुटे हैं। खेलगांव में शनिवार से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है, जिसका मकसद खेल की प्रतिभाओं को निखारना है, खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को जांचना है। प्रदेश भर के 9 आवासीय सेंटर से पहुंचे 304 तीरंदाज खेलगांव में एक दूसरे को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। इस प्रतियोगिता में JSS-PS और एकलव्य सेंटर के आर्चर शामिल नहीं हैं। सिर्फ राज्य सरकार के आवासीय सेंटर के तीरंदाज ही एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। झारखंड में खेल और खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को परखा जरूर जा रहा है, लेकिन इन तीरंदाजों को सरकार से मिल रही सुविधाओं, संसाधनों को लेकर दर्द भी कुछ कम नहीं। यदि खेल में मेडल लाना है तो खिलाड़ियों के हौसले तो परवान पर हैं, लेकिन कुछ कमी है तो वो है खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाएं। जिन खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास की ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हें एक अदद जूते भी ठीक से नसीब नहीं हो रहे। अपने खर्च पर यदि खिलाड़ियों को संसाधन जुटानी पड़े तो ये बेहद दुखद है।
रांची के खेल गांव में राज्य स्तरीय अंतर आवासीय डे बोर्डिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में जितने भी आपको आवासीय सेंटर हैं, राज्य भर के डे बोर्डिंग सेंटर हैं, तमाम सेंटर के तीरंदाज यहां पहुंचे अपना हुनर दिखा रहे हैं और राज्य सरकार की जो पदक की उम्मीद है इन लोगों से, वो उम्मीद कितना ये पूरा कर पाएंगे, इसको लेकर प्रतिभा की परीक्षा यहाँ की ली जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुमार डुबी के विद्यार्थी हैं यहाँ पर, जो कि तीरंदाज भी हैं। और अभी तक आपने कोई मेडल जीता है? जी सर, जीते हैं सर, स्टेट में सर। स्टेट में जी सर। तो ये बताइए कि आप लोग को जो आवासीय सेंटर में रहते हैं, राज्य सरकार को आप लोगों से अपेक्षाएं हैं या पदक ला कर दें, तो क्या आप लोग को तमाम सुविधाएं मिल रही है सेंटर में? जी सर, नहीं सर, आधा मिलती है सर, आधा नहीं। तो कौन सी सुविधा नहीं मिल रही है? जी सर, शाम का नाश्ता हम लोग को अच्छे से नहीं मिलता सर। फिर जूता जो मिलता है वो 1 साल भी नहीं टिकता सर, फट जाता है पहले। तो जूता कब का, साल में कितने बार जूता मिलता है? एक ही बार सर। एक ही बार? जी सर। उसका फिर अगले साल मिलता है? नहीं सर, नहीं सर, मतलब एक साल में मतलब एक ही बार मिलता है, वही सब टिकाना पड़ता है सर। तो इसीलिए अगर मतलब फट जाता है तो हम लोग खुद से खरीदते हैं सर। उसके बाद हम लोग मतलब खेलने कहीं जाते हैं तो खुद से पैसा मतलब खर्चा करना पड़ता है सर। अच्छा, कहीं आप लोग जाते हैं बाहर में खेलने के तो उसके लिए कुछ अपना भाड़ा लगा के जाते हैं सर। नहीं, सरकार तरफ से हम लोग को नहीं मिलता, अपना कहीं बाहर खेलने जाते तो अपना भाड़ा लगता है। अच्छा, जो इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं कि जैसे ओलंपिक में जो कि 3 है, इंडियन राउंड है, रिकर्व है, कंपाउंड है, तो सभी इक्विपमेंट मिलते हैं आप लोगों को? जी सर, हम लोग को रिकर्व कंपाउंड मिले हैं सर, पर इंडियन राउंड के कुछ नहीं मिले सर। इंडियन राउंड अगर चलाना है तो खुद से खरीदना पड़ता है, एरो वो सब खुद से खरीदना पड़ता है सर। हालांकि इन कमियों के बावजूद खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को जाहिर करने में कभी भी पीछे नहीं हट रहे। आवासीय सेंटर के कोच भी मानते हैं कि राज्य सरकार खिलाड़ियों के संसाधन और किट को सही समय पर मुहैया कराए तो मेडल की संख्या कई गुना बढ़ सकती है। राज्य स्तरीय अंतर डे बोर्डिंग प्रशिक्षण खेल प्रतियोगिता 2022-23 की प्रतियोगिता और जो 3 स्पर्धा में चल रही है यहाँ पर, कंपाउंड, रिकर्व एंड इंडियन राउंड, जिसमें टोटल बालक एवं बालिका राज्य के जितने संचालित झारखंड सरकार द्वारा डे बोर्डिंग रेसिडेंशियल सेंटर के जो 304 बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं और उसी के बीच ये मैच हो रहा है। खिलाड़ियों को सुविधा के नज़र से देखा जाए तो सही से मैंने जितना आवश्यकता उस तरह से समय समय पर नहीं मिल पाता है, तो मैं सरकार से चाहता हूँ कि किस सरकार के किस तरह की सुविधाएं, जैसे उपकरण का हो गया, खेल उपकरण का, किट का, तो समय पे नहीं मिल पाता है। मुझे लगता है कि आवासीय सेंटर दुमका में पहले तो बहुत कमी थी सामानों की, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एरोज जैसे रिकर्व है, कंपाउंड है, इस तरह के धनुष मिले हुए हैं। लेकिन अब खिलाड़ी ऐसे तैयार हो चुके हैं कि उनको नेशनल में मेडल तो जीत रहे हैं। इसके बाद क्या है कि हमारे तीरंदाजी में अभी एनआरटी जैसे कई टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट्स। तो हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र होने की वजह से खिलाड़ियों को आने जाने में बहुत सारी असुविधाएं होती है। तो मैं चाहूँगा कि अगर उन लोगों को जिस तरह से नेशनल में दिया जाता है टीएडी उन लोगों को आने जाने का, तो अगर एनआरटी में भी उन लोगों को मौका दिया जाता कि भाई साहब जो एनआरटी खेल रहे हैं या जो जा रहे हैं उसका जो फेयर है, उसका रहने का, खाने का, होटल का, जो अगर वो भी उनको मिल जाता तो और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो खिलाड़ी। खिलाड़ियों का दर्द क्यों कम नहीं हो रहा, तो उसकी कुछ वजहें भी हैं। वैसे झारखंड में खेल व्यवस्था की बदहाली भी किसी से छिपी नहीं। खेल जगत से जुड़े लोगों का मानना है कि आर्चरी, एथलेटिक्स, हॉकी की बात यदि छोड़ दी जाए तो ज्यादातर खेलों के प्रशिक्षकों की भारी कमी है। आनन फानन में अनट्रेन्ड प्रशिक्षकों को नियुक्त किया जाता है। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग खिलाड़ियों को कैसे दी जाएगी, ये बड़ा सवाल है। ये हाल तब है जब झारखंड में 166 सरकारी प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं। इनमें 40 आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र हैं। इनमें 15 फुटबॉल, 8 हॉकी, 7 एथलेटिक्स, 6 आर्चरी, 2 वॉलीबॉल, 1 साइकिलिंग, 1 बैडमिंटन केंद्र चलाए जा रहे हैं, जबकि 126 गैर आवासीय प्रशिक्षण केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण केंद्र खोल दिए जाने भर से ही काम नहीं चलता। इन केंद्रों में समुचित साधन की व्यवस्था भी बेहद जरूरी होती है। सरकार की ओर से चलाए जा रहे ऐसे केंद्रों में खिलाड़ियों के लिए उचित संसाधन का इंतजाम करना उतना ही जरूरी है जितना खिलाड़ियों की ट्रेनिंग।
लेकिन साफ है खिलाड़ियों की शिकायत है कि उन्हें डाइट भी पर्याप्त नहीं मिल रहा है, जूते भी फट जाने के बाद नहीं मिलते हैं। लिहाजा खिलाड़ी ये साफ कर रहे हैं कि अगर उन्हें पर्याप्त सुविधाएं मिले, किट मिले, संसाधन मिले तो भी पदक दे सकती हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो झारखंड में खेल और खिलाड़ियों की स्थिति हमने आपको दिखाई। अब बिहार में खेल को लेकर क्या स्थिति है, इसका खुलासा खेलो इंडिया के तहत बिहार के 8 बच्चों के चयन के बाद देखने को मिला। खिलाड़ियों की सुविधा को तो छोड़िए, सबसे बड़ा सवाल तो प्ले ग्राउंड को लेकर ही खड़ा हो रहा है। क्या है जमीनी सच्चाई, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स को देश भर में जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की बड़ी पहल। लेकिन इसी योजना के तहत जिन बच्चों का चयन प्रतियोगिताओं के लिए होता है, उन खिलाड़ियों की स्थिति देखकर सरकारी सिस्टम की पोल खुलती नजर आ रही है। दरअसल गटका खेल प्रतियोगिता के लिए बिहार के 8 बच्चों का सिलेक्शन मध्य प्रदेश के मंडला में आगामी 31 जनवरी से होने वाली प्रतियोगिता के लिए हुआ है। लेकिन दूसरे जिलों को छोड़ दें, बिहार की राजधानी पटना में ही खेल में चयनित होने वाले बच्चे मैदान की कमी के चलते यूं ही पसीना बहा रहे हैं। खेलो इंडिया के तहत बिहार के गटका एसोसिएशन के 8 बच्चों का चयन हुआ है और 31 जनवरी से मध्य प्रदेश के मांडला में ये बच्चे यूथ गेम में सिलेक्शन के लिए हुए हैं और ये खेलने के लिए पहुंचेंगे और ये बच्चे अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 4 लड़की और 4 लड़कों का चयन हुआ है गटका खेल के लिए और बच्चे पूरी तैयारी में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो समस्या है कि जो एक ग्राउंड की समस्या होनी चाहिए, वो बच्चों को बड़ी साथी है। बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं और गेम्स में जाने के लिए पूरी तैयार हैं। लेकिन जो एक ग्राउंड की कमी होती है, कितनी तैयारी हो रही है? बहुत अच्छी तैयारी हो रही है और फिर कब से गेम्स है? कब? 31 जून। लेकिन आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो क्या नहीं लगता कि ग्राउंड की कमी है? अगर ग्राउंड अच्छा होता तो और अच्छे से प्रदर्शन कर पाते। ग्राउंड अच्छा होता तो और अच्छे से प्रदर्शन कर पाते और जो होता है, जो 4 जा रहा है 4 बॉयज, उसकी ज़्यादा जगह और जा रहा है। चयनित बच्चे मध्य प्रदेश के मंडला में होने वाले यूथ गेम्स में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये पसीना तो बहा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड की कमी के चलते जो परेशानी इन्हें हो रही है, इसे लेकर प्रशिक्षक भी चिंतित हैं। सरकार से प्लेग्राउंड मुहैया कराने की मांग इसलिए की जा रही है ताकि जिन बच्चों का सिलेक्शन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए हुआ है, वहां से मेडल आना पक्का हो जाए। यूथ गेम्स के लिए तो हम जगह जो खिलाड़ी है जो अच्छा कर रहे हैं, सुबह से 5 बजे से लेकर अभी तक मेहनत कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं सरकार को ये ध्यान दे, मेरे ग्राउंड नहीं है बस, इसीलिए गटका अभी पहली बार जो खेलो इंडिया में टीम जा रही है यूथ गेम में, जो आपका मंडला में होने वाला मध्य प्रदेश में बिहार से टीम 4 लड़की और 4 लड़का जा रहे हैं और उसमें अच्छा से हम यही मेहनत करें कुछ मेडल आने के लिए और मेहनत करनी चाह रहे हैं। मतलब अगर सुविधा और मिले तो अच्छे मेडल और आ सकते हैं। सुविधा मिले तो हम इसी के लिए चाह रहे हैं आपके बढ़ने के लिए। मेरा सुविधा कमी है और कोच हमसे भी है और हमसे तैयारी करा रहे हैं, जो आगे भी पहले सरकार को भी बोल चुके हैं सर मेरा और भी मदद हमको चाहिए, जो मेरा टीम इतना अच्छा मेहनत मेडल लाते हैं, हमको अभी तक सरकार कोई ध्यान नहीं देते। सरकार से की जा रही मांग केवल इसलिए नहीं जरूरी है ताकि चयनित बच्चों को मेडल मिल जाए, बल्कि प्लेग्राउंड की कमी को दूर कर उन बच्चों के लिए भी राह आसान की जाए जिनका सपना नेशनल लेवल पर मेडल जीतकर अपने ख्वाब को पूरा करना है, बेहतर प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन करना है। तैयारी अच्छी है। जो 31 जनवरी से
मध्य प्रदेश के मांडला में जो यूथ गेम्स होने हैं उस यूथ गेम में यहाँ से 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 4 लड़के और 4 लड़कियां। गतका एसोसिएशन बिहार का है, वहां से खेलो इंडिया के तहत 8 बच्चों का चयन हुआ है और ये बच्चे पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, लगातार अपना पसीना बहा रहे हैं कि अच्छा प्रदर्शन कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्राउंड की कमी है वो इन लोग को काफी परेशान कर रही है। अगर अच्छे ग्राउंड होते तो इन लोग की तैयारी भी अच्छी होती और इनका प्रदर्शन काफी और बेहतर होता। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और देखिए, सवाल घूम फिरकर वहीं पहुंच जाता है कि सरकार की ओर से घोषणा किए जाने के बावजूद खेल और खिलाड़ियों की स्थिति में सुधार आखिर क्यों नहीं हो रहा है। सवाल यही कि खेल की नीतियों से क्यों खिलवाड़ बिहार झारखंड में किया जा रहा है, क्यों प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनके ही हाल पर छोड़ दिया गया है। खेल और इसकी नीतियों से जुड़ी हमारे इस पड़ताल करती रिपोर्ट को आप देखिए। तिरंगा लेकर के दौड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये बात कहते हैं कि खिलाड़ी जब विजयी होकर तिरंगा लहराता है तो हर हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, तो यूं ही नहीं कहते। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत अब खेल के मैदान पर तिरंगा लहरा रहा है। भारत अब अपनी तकदीर खुद खेल में फतह हासिल कर लिख रहा है। सरकारें खेल को प्रोत्साहन देने के लिए नई खेल नीतियां बनाती हैं। खेल को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं। खिलाड़ियों को तकनीकी रूप से और सक्षम बनाने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन क्या सच्चाई जमीन पर ऐसी ही नजर आती है? बिहार और झारखंड से आई तस्वीरें तो यही बताती हैं कि खेल और खेल की नीतियों से खिलवाड़ हो रहा है। खेल को बढ़ावा देने में प्रयास भले किए जाते रहे हों, लेकिन खिलाड़ियों को संसाधनों की कमी से दो चार होना पड़ रहा है। खिलाड़ियों को खुद अपनी बदौलत खेल के सामान इकट्ठे करने पड़ रहे हैं। खेल के मैदान की कमी के चलते यूं ही प्रैक्टिस करने को खिलाड़ी मजबूर हैं। खेलो इंडिया जैसी पहल केंद्र सरकार ने 5 साल पहले शुरू की थी। यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। भारत में खेल की भावना को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई इस पहल ने विभिन्न खेलों के लिए देश भर में खेल के बेहतर बुनियादी ढांचे और विभिन्न खेल अकादमी के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया। लड़के और लड़कियों की कैटेगरी के खेलों में अंडर 17 और अंडर 21 श्रेणियों में आयोजन होता है। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के साथ इस पहल की शुरुआत हुई। इस पहल को बड़ी सफलता तब मिली जब भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA उस साल के अंत में इस पहल से जुड़ गया और खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर 2019 से खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। अब खेलो इंडिया गेम्स में कितने गेम्स खेले जाते हैं ये भी आपको बताते हैं। 2018 में 18 खेलों को शामिल किया गया था। एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग, टेनिस, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, तैराकी और शूटिंग खेल में शामिल थे। 2020 में 4 और खेल इसमें जुड़ गए। गतका, कलारीपयट्टू, थांग टा और मलखंब इसमें शामिल हैं। इस बेहद महत्वपूर्ण खेल का आयोजन हर साल जनवरी या फरवरी में होता है। हर साल सर्वश्रेष्ठ 1000 बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में तैयार करने के लिए 8 साल के लिए 5 लाख रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति राशि प्रदान भी की जाती है। बावजूद इसके झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में खेल प्रतिभाओं को इस मुहिम से जोड़ने की पहल आखिर क्यों सफल नहीं हो रही है? क्यों प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन होने के बावजूद संसाधनों की कमी का रोना रोया जाता है? तो इसके लिए हम फिर से आपको दोनों ही राज्यों के खेल प्रशिक्षकों का बयान सुनाते हैं, जिसमें खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए सरकार से कुछ मांगे की गई हैं। गेम्स के लिए जो खिलाड़ी है जो अच्छा कर रहे हैं, सुबह से 5 बजे से लेकर अभी तक मेहनत कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं सरकार को ये ध्यान दे। मेरे ग्राउंड नहीं है, बस
इसीलिए गटका अभी पहली बार जो खेलो इंडिया में टीम जा रही है यूथ गेम में, जो आपका मंडला में होने वाला मध्य प्रदेश में बिहार से टीम 4 लड़की और 4 लड़का जा रहे हैं, और उसमें अच्छा से हम यही मेहनत करें कुछ मेडल आने के लिए, और मेहनत करनी चाह रहे हैं। मतलब अगर सुविधा और मिले तो अच्छे मेडल और आ सकते हैं। सुविधा मिले तो हम इसी के लिए चाह रहे हैं आपके बढ़ने के लिए। मेरा सुविधा कमी है और कोच हमसे भी है और हमसे तैयारी करा रहे हैं, जो आगे भी पहले सरकार को भी बोल चुके हैं सर मेरा और भी मदद हमको चाहिए, जो मेरा टीम इतना अच्छा मेहनत मेडल लाते हैं, हमको अभी तक सरकार कोई ध्यान नहीं देते। मुझे लगता है कि आवासीय सेंटर दुमका में पहले तो बहुत कमी थी सामानों की, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एरोज जैसे रिकर्व है, कंपाउंड है, इस तरह के धनुष मिले हुए हैं। लेकिन अब खिलाड़ी ऐसे तैयार हो चुके हैं कि उनको नेशनल में मेडल तो जीत रहे हैं। इसके बाद क्या है कि हमारे तीरंदाजी में अभी एनआरटी जैसे कई टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट्स, तो हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र होने की वजह से खिलाड़ियों को आने जाने में बहुत सारी असुविधाएं होती है। तो मैं चाहूँगा कि अगर उन लोगों को जिस तरह से नेशनल में दिया जाता है टीएडी उन लोगों को आने जाने का, तो अगर एनआरटी में भी उन लोगों को मौका दिया जाता कि भाई साहब जो एनआरटी खेल रहे हैं या जो जा रहे हैं उसका जो फेयर है, उसका रहने का, खाने का, होटल का, जो अगर वो भी उनको मिल जाता तो और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते वो खिलाड़ी। युवाओं में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सरकारें योजनाएं चलाती हैं। मकसद है क्षेत्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से श्रेष्ठ प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए हर जिले में खेल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, जो खिलाड़ियों के कौशल को निखारने की जिम्मेदारी संभालते हैं। मगर सरकारी योजनाएं किस तरह भ्रष्टाचार और कदाचार की शिकार हो जाती हैं, यह किसी से छिपी नहीं है। अब युवाओं की नई पौध खेल की सुविधा चाहती है ताकि अपनी खेल प्रतिभा को उद्धार दे सके। सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं के सपने को साकार करने के लिए हर गांव में खेल मैदान बनाने के निर्देश दिए थे, मगर सुस्त सिस्टम के चलते युवाओं के सपने अधूरे हैं, क्योंकि झारखंड के तीरंदाज संसाधनों की कमी के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। तो पटना के बच्चे भी प्लेग्राउंड की कमी के चलते सड़क पर ही प्रैक्टिस करने को मजबूर हैं। खाने पीने से लेकर ड्रेस, जूते जैसी जरूरी संसाधनों की कमी से भी यदि खिलाड़ी आज भी जूझता है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है, समझना मुश्किल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।